रिकॉर्डिंग्स लेनी होगी, इसके 10,000 रुपये लगेंगे इस फ्री के क्लास की रिकॉर्डिंग। 10,000 रुपये देना पड़ेगा आपको, तब मैं दूंगा। ठीक है ना? टेन सर जो थाउजेंड ये रेमेडी बता रहे हैं आप, इसमें वास्तु का भी कोई इशू नहीं पड़ता है ना? नहीं, इसमें कुछ नहीं। यानी जो ये रेमेडी देगा तो फल देगा आपको? यस। इसमें कुछ वास्तु ऐसा कुछ बाकी चीज का कोई कुछ नहीं, इशू हम नहीं? हम ऑन द स्पॉट इसको यूज करेंगे, ऑन द स्पॉट रिजल्ट लेंगे, हम ऐसा कह सकते हैं। ओके सर। ऑन द हर हर स्पॉट। महादेव सर। हर हर महादेव सुजीत जी। आपकी वाणी से मैं पहचान गया, आपको देख नहीं पाया अभी तक मैं। अच्छा हाँ, पहले ही दिखे हैं, सॉरी। राधे राधे सर। जी राधे राधे प्रिया जी। समझ रहे हैं ना? एक कॉमन सिम्टम है, बीमारी है, चाहे कह लो चाहे रोग कह लो। एक सिंपल नमस्कार है। सर जी। जी नमस्ते विजेंद्र जी। सबसे कॉमन है सिर दर्द, हेडेक जिसको बोलते हो अंग्रेजी में, बोलते हो ना? और आई थिंक सबके लाइफ में होता है। जितने भी एडल्ट हैं सब लोग जानते हैं सिर दर्द क्या है। हस्बैंड एंड वाइफ वाला सिर दर्द नहीं, पड़ोसी वाला सिर दर्द नहीं, बॉस वाला सिर दर्द नहीं, जॉब वाला नहीं, है ना, बिजनेस वाला सिर दर्द नहीं। रियल लाइफ का जो सिर दर्द होता है। समझ में आया? नहीं तो सर, बॉस ने मुझे टेंशन दिया उसकी वजह से सिर दर्द हो रहा है, वो सिर दर्द बन गया है बॉस। उसका कोई इलाज हमारे पास अभी प्रेजेंट में मैं नहीं दूंगा, है ना, वो आगे दूंगा। लेकिन रियल सिर दर्द अगर है आपके लाइफ में, उसका इलाज दे देता हूं, आप करके देखना। और मिनटों में इसके रिजल्ट्स हैं, घंटों में नहीं, मिनटों में है। आप चेक करके मुझे इसका रिव्यू भी देना। ठीक है? रिव्यू तो कोई देते नहीं हो, मुझे पता है कितने कंजूस हो। फ्री की भी चीज नहीं देते हो आप लोग, समझे ना? देते हैं सर। मैंने नंबर ऑफ पर्सन्स के देखे हैं कि ये लोग फ्री की भी रिव्यू नहीं देना पसंद करते, है ना? सर सब्जेक्ट क्या लिखे हैं सर आज का? सब्जेक्ट कुछ नहीं है, बस मैं Q&A सेशन रखा था कि जो हम क्लास 999 का लॉन्च किए हैं, रेमेडी का, जी। जिसमें हम तिल के उपाय करने वाले हैं, लौंग से उपाय करने वाले हैं, है ना, जनरल रेमेडीज कुछ है। इस तरह से कुछ रेमेडीज की मैंने बंडल बनाई है अलग से 999 की। उसके क्वेश्चन जी। आंसर हमने पूछना था कि अगर किसी को डाउट होगा कि सर इसमें हम क्या सीखेंगे, क्या जानेंगे, क्या हम लर्न करेंगे 999 में, उसके लिए मैंने Q&A सेशन रखा। ठीक है ना? सर जो रेमेडी क्लासेस होंगी वो हमारी लाइफ के हर एरियाज को कवर करेंगे? यस। हमने उसमें लिखे हैं कि छोटी छोटी समस्याओं से लेकर बड़ी बड़ी समस्याओं तक को हल कर सकते हो आप। छोटी हम्म। से लेकर बड़ी समस्याओं तक को हल कर सकते हैं, इसीलिए हिंदी में लिखा था मैंने। देखा था आप लोगों ने? कितने लोगों ने देखा था? मैंने देखा हिंदी था। में टोटल डाला था सर मैसेज। पढ़ा सर पढ़ा है कल। है ना? चलो। हम्म। कभी आपने सुना है म्यूजिक या संगीत से रोग की मुक्ति कर सकते हो, रोग से मुक्ति पा सकते हो? सुना तो होगा, कुछ लोगों ने सुना तो होगा। लेकिन कौन से संगीत से या कौन सी राग से, कौन से धुन से, कौन से सॉन्ग से आपकी कौन सी बीमारी दूर जाती है, वो नहीं जानते। जानते हैं क्या? नहीं जानते। आज हम इस टॉपिक को कवर करेंगे और इसको रियल लाइफ में एप्लीकेबल करना, अप्लाई करना, जिसके आंसर आपको ऑन द स्पॉट मिलेंगे, विद इन मिनट, विद इन हावर्स। ठीक है? सबसे पहला मैंने इसीलिए कॉमन बात किया कि सिर दर्द तो सबको होता है, कोई ऐसा नहीं है जो जिसको सिर दर्द ना होता हो। किसी को छोटी उम्र में इसका एक्सपीरियंस हुआ होगा, किसी को थोड़ा एडल्ट होने पे। अंतर इतना ही आ सकता, लेकिन होता जरूर है। नहीं होता है, एक बार आजमा सकते हो सिर दर्द कैसे होता है। आप धूप में अचानक निकल जाओ, घर से ठंडे माहौल से निकल करके अचानक में धूप में 1 घंटे वॉकिंग कर लो, आराम से रिटर्न आ जाओ घर पे, सिर दर्द स्टार्ट हो जाएगा। सिर दर्द कैसा होगा वो सबको पता है, नहीं पता है वो डॉक्टर से पूछो, मुझसे नहीं। मैं डॉक्टर थोड़ी ना हूँ, मैं डॉक्टर नहीं हूँ। ठीक है ना? ये बात है। है ना सर, आप स्पिरिचुअल डॉक्टर। हाँ, हम स्पिरिचुअल डॉक्टर, हम इलाज बताएंगे। डॉक्टर अमित सर। यस। है ना?
देखो, मैं कभी ये नहीं शो करता हूँ कि मैं किंग ऑफ द रेमेडी हूँ, मैं इस पे एक्सपर्ट हूँ, रेमेडी का एक्सपर्ट हूँ। बट नॉलेज के लिए बता दूं, रेमेडी का भंडार हूँ। किसका? रेमेडी का भंडार। रेमेडी का भंडार, ओशन ऑफ द रेमेडीज। छोटी छोटी चीजें इसलिए पार्ट में लेके आता रहता हूँ कि सबकी स्ट्रेंथ नहीं होती है कि 10-20 हज़ार रुपए मुझे दे करके और वो सीख सके। इसलिए 1,000-500 रुपए में निकालता रहता हूँ कि एटलीस्ट जो कंफर्ट हो, सीख सकते हो, अपने अपनों और अपने क्लाइंट के लाइफ को इनहेंस कर सकते। किसी भी मोडेलिटी में हो, आपके पास अगर रेमेडी नहीं है तो आप सक्सेसफुल पर्सन बन ही नहीं सकते। कॉमन सेंस है। आप किसी को प्रिडिक्शंस कर रहे हो, आफ्टर देन अगर आपने रेमेडी सजेस्ट नहीं करी, तो क्या आप अच्छे एस्ट्रोलॉजर हो, न्यूमरोलॉजिस्ट हो, वास्तुविद हो, या एक्सपर्ट माने जाओगे? नहीं। इवन कॉमन सेंस की बात है, आपके पंडित पुरोहित जो होते हैं घर के, उनके पास भी रेमेडी नहीं होती है। रियल लाइफ में आप जा करके चेक कर लेना। वो क्या बोलेंगे? आप ये पूजा करवा लो, आप ये पाठ करवा लो, आप ये रक्षा बांध लो, रक्षा सूत्र जो होता है, अलावा कुलदीप आई गिलास आप चंदन लगा लो, दे रहा हूं वहाँ पे। नारियल चढ़ा दो, कुल देवी की पूजा कर लो, देवता को पूज लो। यही करते हैं, बाकी उनको कुछ नहीं आता। समझ रहे हैं ना? लेकिन आप जब किसी प्रोफेशनल से सीखते हो, तो आपको सब कुछ एक्यूरेट तरीके से बताता है और उसको आप दूसरों की लाइफ में करवा के उसकी लाइफ में इन्हेंसमेंट ला सकते हो। और 100% रिजल्ट मिलता है जब वो 100% ट्रस्ट करता है तब। अगर आपने किसी को रेमेडी दी है और सामने वाले को ट्रस्ट नहीं है, वो रेमेडी बिल्कुल भी काम नहीं करती है। और ऐसे में रिव्यू क्या आता है बाद में हमें? सर मैंने तो किया था बट रिजल्ट नहीं आया। क्योंकि वो आजमा रहा है, आपकी विद्या को आजमा रहा है, उसको रिजल्ट कभी नहीं मिलेगा। जिस दिन उसने अपना अधिकार समझ लिया, नहीं इसको करने से मुझे ये फल मिलेगा, 100% मिलेगा, ब्लाइंडली ट्रस्ट है, 1000% रिजल्ट मिलेगा। आपके बीच में बहुत सारे लोग बैठे हैं, बहुत सारे लोगों ने करवाया है और रिजल्ट भी पाया है। एग्जाम्पल में सुजीत जी सामने हैं, टीना जी हैं सामने, टीना अरम्बुर जी, विधि जी हैं, ये स्टूडेंट्स हैं हमारे एडवांस के, प्रीवियस बैच के। इन लोगों को सबको पता है। टीना जी तो करंट बैच की हैं अभी, जो हमारी सर आपके लिए रिचुअल्स भी यूज किए थे, उससे बहुत रिलीफ मिला। क्या चीज? रिचुअल्स जो आपने दिए थे वो हमने किए थे, उससे बहुत रिलीफ मिला। जी, बस वही है, ट्रस्ट की बात है। अगर आप ट्रस्ट करके करते हो तो रिजल्ट ओरिएंटेड सारी चीजें हैं, और नहीं है ट्रस्ट तो आप कितना भी कर लो कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है ना? तो सर चलो। मेरे जो फैमिली पंडित जी हैं, उन्होंने हम्म, होली वाली रेमेडी ली थी मुझसे। अब सोचो, इनके पुरोहित होकर के इनसे रेमेडी ले रहे हैं। और मैंने उनसे बोला, उन्होंने पूछा दक्षिणा के लिए, तो मैंने बोला कि सर आप तो मेरा काम करते रहते हो, कुछ हम्म, कर देना। तो बोलते नहीं, आपका जो भी है वो बता दो, मैं जब करवाऊंगा तब आपसे ले लूंगा, लेकिन अभी मुझे चार्जेस बता दो। यस, क्योंकि उनको पता है कि बिना एनर्जी एक्सचेंज के ये चीजें काम नहीं करेंगी। उन्होंने बोला, और उन्होंने इन फिर सब दिया चीजों भी की ठीक। ऑन द स्पॉट ट्रांजेक्शन होनी चाहिए। कभी भी पेंडिंग मत रखो कि हम आपका कर दे रहे हैं तो आप मेरा कर देना। ऐसा कुछ नहीं होता, वो काम ही नहीं सर करेगा एक्चुअली फिर। वो बहुत मेरे काम कर देते हैं ना, ऐसे ही भी कर देते हैं, फ्रेंड भी प्रेजेंट हैं में भले पंडित एक जी। रुपए ले लो, सम्मान में 1 रुपए ले लो, लेकिन ले लो। आफ्टर नहीं, दिन बाद में उन्होंने क्या सब करते कर हो वो दिया, डिपेंड नहीं है। तुरंत करा। उन्होंने बोला कि मेरा होगा तो हम आपसे ले लेंगे, लेकिन अभी आप बताओ जो है हम दे देंगे। ठीक है ना? तो हमेशा एनर्जी अभी एक्सचेंज ऑन द स्पॉट करो, बाद में आप अभी अपना एक सम्मान बचाओ, जो करना है करो। सर, अभी मेरे साथ भी एक एक्सीडेंट हुआ सर। इंसिडेंट जी हुआ जी। जनवरी में। एक हमारे पड़ोसी हैं, वो कपड़ा बुनने वाला मशीन लगाए हैं घर में। हम्म तो यहीं से माने रोज आवाज आता था, तो मिसेस को पूछा क्या चीज का साउंड है भाई, क्या बन रहा है करके। तो बताई कि ये कपड़ा बुनने वाला मशीन लगाए हैं इस तरह से। पता नहीं सर कैसे इंट्यूशन हुआ मेरे को कि इसके ऊपर कुछ ना कुछ विपत्ति आएगी करके। मतलब मैंने द्वेष भावना से नहीं किया, मैं एक अच्छे संबंध है उनके साथ में। एक स्कूल है, स्कूल में भी वो प्यून की जॉब करते हैं। हम्म और साथ साथ उनकी वाइफ और दोनों मिलकर ये वाला कपड़ा बुनने वाला
उन लोगों को 4 बजे से स्टार्ट कर देते हैं हम्म। मशीन चालू करना। तो अचानक अभी होली के 2-3 दिन पहले ही मालूम चला कि उनके हस्बैंड का एक किडनी जो है वो साइज छोटा हो गया है, प्रॉब्लम हो गया उसको करके। ओहो। एम्स से गए थे उन लोग, तो कुछ कुछ रेमेडी मैं उनको सजेस्ट किया था। फिर एक दिन मेरे घर बुलाया अपना। हम्म। तो घर का वाइब्रेशन अजीब सा लगा सर मेरे को, एकदम ऐसा लगा कि कोई ब्लैक मैजिक वाली स्थिति है करके। जब बातचीत किया, मैं आपका घर का माहौल ठीक नहीं लग रहा है मेरे करके, तो फिर बोले कि सर रात को 10-11 बजे बीड़ी का भयंकर दुर्गंध आता है बोले घर में। स्मेल आता है। बहुत ज्यादा इसमें जी। हम्म। जबकि वो उसका पूरा खिड़की बंद है सर, पूरा पैक्ड करा दिए उन लोग खिड़की को, रोड से लगा हुआ खिड़की है उसको। हम्म। हम्म। फिर मैं वो वाला जो आप बताए नहीं थे सर, कपूरपुर वाला लौंग वोंग वाला, तो उनके यहाँ था नहीं। तो मैं अपने ही घर से ले जाकर उनको प्रोवाइड करवाया, आज जला लो, उसका मेरे को रिजल्ट बताना कल करके। सुबह सुबह नहा के मेरे पास आया वो आके, हाँ मैंने, मेरा पाँव पड़ने लग गया। अच्छा हम्म। नींद पड़ा मेरा, और रात को बदबू आया नहीं करके वो चीज। हम्म। वही है कि ट्रस्ट है जी। तो आपको रिजल्ट मिल जाएंगे। अब धीरे उसके धीरे पहले उनके मालूम घर की चला सर एनर्जी कि, चेंज हो जाएगी। हाँ कोई उसके पहले जो रहते थे उस क्वार्टर में, हम्म। तो उन लोग शायद जीन वगैरह कुछ पाल के रखे थे बोलते हैं। ओहो। हाँ तो उनके पहले वाले जो थे, उसके माने ट्रायल के शासकीय लिए आप क्वार्टर नींबू है। वाला करवा दो। ट्रायल जी। वाला, हाँ जो वही। नींबू वाला मैंने अभी बताया उन था, लोग गैस आज पिला आज दो। ही अपना गांव निकल गए सर, मेरे से पूछ के गए, गांव निकल गए वो। हम्म। तो उनको एक रिचुअल और करवाया उनको, कब्रिस्तान वाले एक ठो। हम्म। हम्म। तो उनको सही तो है। पीलिया का भी थोड़ा सिम्टम्स दिखा मेरे को, तो उसको भी उनको बताया हम्म। कुछ, फिर वो अपने गाँव निकल गए वो लोग। तो ये भी हम्म। पूछने लगे मेरे को, भाई हम लोग गाँव जा रहे हैं तो हम ठीक ठाक रहेगा कि नहीं रहेगा कि नहीं। अच्छा रहेगा, आप लोग चले जाओ करके फिर उनको बताया। विजिट कैसा सजेशन रहेगा वो। करते जी। सही जी। है। सही है। तो मिलते हैं, अनुभव मिलते हैं, जब आप करना शुरू करोगे, दिल से आप करोगे, तो हर चीज के एक्सपीरियंस आपको मिलेंगे, एड ऑन होंगे आपके लाइफ। समझ रहे हैं ना। रेमेडी सारी काम करती हैं, बस वही है बात कि ट्रस्ट होना चाहिए आपको, 100 तभी काम करेंगे। ठीक है। चलो। तो सबसे पहले हम सिरदर्द की बात कर लेते हैं। इसमें एक राग आता है, राग का नाम सुना होगा सब लोगों ने। जी। अगर हम बात करें तो राग का नाम सुना होगा कि राग से बीमारियां दूर होती हैं। सुना है कभी किसी ने। बट वो राग कौन कौन से हैं किसी को पता नहीं, है ना। क्योंकि राग कभी कोई बताता ही नहीं है। राग कोई सब्जेक्ट ही नहीं लोगों की लाइफ में, और राग का कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है किसी की लाइफ में। पूरे इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, पूरे ओकल्ट इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, कुछ एक दो हैं जो जानते हैं, बाकी कोई नहीं जानता। और जो जानते हैं वो भी कभी शेयर नहीं करते, क्योंकि छोटा सब्जेक्ट है, उनको चाहिए पैसे। पैसे होगा तो आपको बताएंगे, अदरवाइज नहीं। और छोटा टॉपिक है, कोई ना पैसा लेता है ना तो बताता है। सीधी सिंपल बात है। समझ रहे हैं कि नहीं। ये तो मैं जस्ट अभी मेरे माइंड में आया कि चलो हम आपको एडवाइस कर देते हैं कि एटलीस्ट छोटी छोटी समस्याओं से बाहर आ सकोगे डेली लाइफ, है ना। और बहुत अच्छा रिजल्ट है इसके लिए। अचानक में ऐसे मैं कुछ मेकअप नहीं किया था, मैंने बोला ना मैं Q&A सेशन रखा था कि क्वेश्चन आंसर आपके ले लूंगा, दैट्स ओवर। लेकिन अचानक मैं नहीं, कुछ तो दे देना चाहिए क्योंकि आप टाइम निकाल के आते हो मेरे पास, है ना। और वही लकी लोग हैं जो आप लोग बैठे हैं और आप लोग लेके जाएंगे। बाकी बहुत सारे लोगों को मिला है लिंक, लेकिन कोई नहीं आया है। तो आप लोग सुपर लकी हो। जो लकी लोग होते हैं उन्हीं के लाइफ में कुछ एड ऑन होता है ना, ऑलवेज। तो क्लैपिंग कर लो अपने लिए एक बार, अपने लिए क्लैपिंग कर लो कि आप लोग सुपर लकी हो, और समथिंग डिफरेंट, समथिंग न्यू, समथिंग रियल लाइफ में एप्लीकेबल, रिजल्ट ओरिएंटेड रेमेडी लेने जा रहे हैं। चलो, तो सबसे पहले हम लिख लेंगे, ऊपर हेडिंग डालेंगे, संगीत के राग सुनने से रोग मुक्ति। संगीत के राग सुनने से रोग मुक्ति। टॉपिक थोड़ा अटपटा है, क्योंकि पहली बार सुन रहे हैं तो कुछ लोग। संगीत के राग। हाँ, राग, भैरवी राग बोलते हो ना एक बार, समझ के लिए बोल रहा हूँ। तो वो राग आता है। तो संगीत के राग। राग सुनने से रोग मुक्ति। अब एक तरफ रोग का नाम लिख लेंगे, जैसे हम लोगों के स्कूल टाइम में लिखाते थे कृषि विज्ञान में, है ना, या साइंस में या इंग्लिश में लिखाते थे शब्द अर्थ, वर्ड मीनिंग। एक तरफ वर्ड लिखते थे, एक तरफ मीनिंग। तो ऐसे ही एक तरफ लिखना है
रोग का नाम और दूसरी तरफ राग। ठीक है, और इसको आजमाना, अप्लीकेबल करना अपने लाइफ में, इसको अप्लाई करना और रिजल्ट बताना। मैं पूछने तो नहीं आऊंगा किसी को कि क्या रिजल्ट रहा है, बट आपकी विश होगी तो आप बता देना। ठीक है ना। मैंने कुछ लोगों को करवाया है, क्योंकि ये बार बार तो नहीं अपॉर्चुनिटी मिली मुझे, बट कुछ अपने आजू बाजू के लोगों को, अड़ोसियों पड़ोसियों को सुखी रखने के लिए थोड़ा सा बताता रहता हूँ इन लोगों को। क्योंकि जब कहते हैं ना पड़ोसी अच्छे होंगे तो आपका एटमॉस्फेयर अच्छा रहेगा, इसलिए इन लोगों को भी कभी कभी ऐसे ही बांट देता हूँ कि थोड़ा सा आप लोग भी रिलैक्स मोड में रहो, है ना, इसके लिए। तो सबसे पहला रोग क्या है? सिर दर्द है। सिर दर्द, ये सारे राग आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, यूट्यूब पे मिल जाएंगे, हाँ, बस लिख लो। सिर दर्द के लिए कौन सा राग सुनना है? भैरव। हेलो। भैरव, भैरव बाबा थे ना, माँ वैष्णो देवी से लड़ाई हुई थी उनकी, वो वाला राग सुनना है, भैरव राग। या कभी कभी उसको प्रोनाउंस करते हैं भैरवी राग, भैरवी, तो सेम है। राग भैरवी। भैरवी, हाँ, राग भैरवी बोलते हैं ना, तो वही है। तो ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए दोनों चीज बता दे रहा हूँ। तो भैरव राग रहेगा सिर दर्द के लिए। और अस्थमा अगर किसी को है, अगर किसी को अस्थमा है, तो मालकौस, मालकौस, MAL MAL KAUNS, मालकौस, KAU KAUNS, मालकौस। थोड़ा सा ऑट लगेगा सुनने में, बट सर्च करोगे मिल जाएगा आपको यूट्यूब पे। मालकौंज। हाँ, मालकौस, ये राग है। इसको सुनोगे तो अस्थमा आपका धीरे धीरे, टाइम लेगा, अगर बीमारी बड़ी है तो समय लगता है, ये नहीं कि 1 घंटे में ठीक हो जाएगा। सिर दर्द आपका बहुत जल्द आराम मिल जाएगा, विद इन 15 मिनट से स्टार्ट हो जाता है, 15 मिनट से स्टार्ट हो जाता है सिर दर्द दूर होना। ठीक है ना। नेक्स्ट इज, माल और रक्तचाप, जिसको ब्लड प्रेशर बोलते हो, ब्लड प्रेशर। सर लो या हाई हो? ब्लड प्रेशर सर हाई और लो दोनों के लिए सेम? दोनों के लिए, दोनों के लिए सेम, ओके। हाई या लो कुछ भी रहे, दोनों के लिए सेम। ये रहेगा भूप, BHUP, बी या डबल होगा, लो एच यू भूप बड़ा वाला ऊ रहेगा, BHOOP, भूप। भूप। हाँ सर जी। एक क्वेश्चन है, जो आपने ये हेडेक का लिखा है इसमें माइग्रेन भी आ जाता है? सिर दर्द कैसा भी हो, कैसा भी हो, ओके, थैंक कैसा यू। भी हो, इसीलिए कॉमन थैंक बोला मैंने, सिर दर्द, है ना। माइग्रेन है तो वो डिजीज है ना, जी। तो उसमें राग राग रिलैक्स फील भैरवी। कराएगा, खत्म नहीं करेगा, रिलैक्स देगा। ठीक है ना। कंटिन्यू सुनोगे 2-3 महीने 4 महीना, हो सकता है कि आपका खत्म भी कर दे कंटिन्यू, लेकिन इतना पैन होता है माइग्रेन में कि इंसान बर्दाश्त नहीं कर पाता, जी। हमें तो चिल्लाते हैं, रोते हैं। ठीक है ना। इसके लिए ब्लड प्रेशर के लिए कौन सा है? भूप। ठीक है। सर और सर यूट्यूब में ये भूप डालने से वो गाना आएगा? यस, भूप राग डालोगे तो आ जाएगा, इसलिए मैंने लिखवाया राग, तो राग ऐड कर देना यूट्यूब के उसमें, तो आपको। राग भूप। ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है डिप्रेशन के लिए। आजकल बहुत सारे लोग डिप्रेस्ड रहते हैं, कोई जॉब की वजह से, कोई फैमिली की वजह से, कोई बच्चों की वजह से, कोई पैसों की वजह से, कोई लोन की वजह से, कोई EMI की वजह से, ऐसे ही रहते हैं ना, डिप्रेस्ड रहते हैं। उनके लिए, और डिप्रेशन, मधुवंती, मधुवंती, मधुबंती। हाँ मधुवंती। डिप्रेशन के लिए मधुबंती। यस, फॉर डिप्रेशन, मधुवंती। अगर किसी को
हीमोग्लोबिन की कमी है, खून की कमी है अगर किसी को, उसके लिए, और हीमोग्लोबिन। एनामिक कह सकते हैं उसे। पीलू, पीलू, P सॉरी PEELU, पीलू। ठीक है, पीलू राग सुनेंगे उनको, सर एक हीमोग्लोबिन की बार कमी जो होती है वो धीरे धीरे सही होने लगती इसकी स्पेलिंग बता दीजिए सर एक बार। सर जो है। आपने ELU। सर सॉरी टू इंटरप्ट, आपने जो एस्मा के लिए जो स्पेलिंग्स बताए थे, मैल मैल सो मेलेनस, MAL मालकॉस, LA M A MALKUNS, ये फॉर काइट। सर सबसे अच्छा हिंदी में लिख लेना। This is all Indian हाँ, classical लोग के लिए music. समझ में आता है। हाँ हिंदी में बेस्ट है, मिल जाएगा, इजीली मिलेगा। मान लो कोई कोई को नहीं आता, इसलिए ठीक है। सर सबको हिंदी सर आती मालकुट है। का खून की कमी का नहीं होगा, ठीक है, स्पेलिंग बता दीजिए। मालकॉस। खून की कमी, खून की कमी के लिए पीलू, PEELU। PEE यस, LU। LU, ठीक है, PEELU। हाँ भाई। ठीक है, और नेक्स्ट इज याददाश्त के लिए। मान लो कोई चीज हमें लॉन्ग टर्म तक याद नहीं रहती है ना, बहुत जल्दी भूल जाते हो। मेमोरी पावर सर। हाँ जी, सर मेमोरी पावर के लिए। यस, फॉर मेमोरी पावर, याददाश्त के लिए। शिव रंजनी, शिव रंजनी शिव रंजनी, जी, SHIVRANGNI, जी, शिव रंजनी। यस, शिव रंजनी। ठीक है, अगर वीकनेस यस, फील हो रही, कमजोरी है आपके बॉडी में, कमजोरी है, वीकनेस फील हो रही है, तो जय जयवंती, जय जयवंती, सर जय, जय जयवंती, हाँ जयवंती, हाँ, जय जयवंती, जय जयवंती। जय सेकंड जयवंती। जो नेक्स्ट है, ये भी मोस्ट कॉमन है, मोस्ट कॉमन है, कि जो हर घर में मिलेगा आज की डेट में, एसिडिटी मिलेगा। एसिडिटी, यस सर मुझे है। नहीं सर, जरूरी नहीं है। मोस्ट ऑफ लोगों के घर में मिलेगा, मोस्ट ऑफ 95% आप कह सकते हैं, समझे ना, बिल्कुल 95, 99 में होता है क्योंकि सर। आजकल के खान 99 पान, में होता है सर। लिविंग थिंग ऐसा हो गया है, इसकी वजह से है। कोई जेनेटिक नहीं है ये आपकी लिविंग थिंग से आता है, ये कॉमन है, ये समझ लाइफ लेना। स्टाइल डिजीज है सर। जी हाँ सर। जी, सर ये लाइफ स्टाइल डिजीज है ना, लाइफ स्टाइल हाँ, डिजीज। वही कह रहा हूँ, वही कह रहा हूँ कि आपके खान पान से, लाइफ स्टाइल से आता है। जी सर। कमजोरी, वीकनेस के लिए है सीमा जी, अगर वीकनेस है तो उसके लिए जय जयवंती। ठीक है ना, फॉर एसिडिटी, खमास, हम्म, खमास, ज ज ज समाज, समाज। खमास, यस, खमाज। समाज प्लीज इनको KHAMAJ। बोलिए कि अपना म्यूट कर लें, ऐसे डिस्टर्बेंस हो रही है, वो रिपीट दिनेश जी कर रहे रिपीट हैं। मत करो प्लीज, हम खुद ही रिपीट करते हैं 3 बार, आप म्यूट। आप अच्छे से बता तो रहे हैं। खमाज, खमाज आपके एसिडिटी के लिए है, इसको आप करो, सुनो, आपकी एसिडिटी आपको रिलैक्स दे देगी। कुछ दिनों में, 90 दिन करोगे ना, 90 डेज में आपको 100% रिजल्ट ओरिएंटेड है। ठीक है, नेक्स्ट, स्लीपिंग डिसऑर्डर जो होता है, अनिद्रा, या तो बहुत ज्यादा आ रही है या तो आ ही नहीं रही है, जो हम लोग बोलते हैं ना स्लीपिंग डिसऑर्डर। बहुत सारे लोगों को देखोगे ना, नींद पूरी ना होने की वजह से उनका माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, देखा होगा कई लोगों को, है ना। हम्म, तो ऐसे में क्या करना है आपको, भैरवी राग सुननी है,
भैरवी। और yes, नेक्स्ट भी जो है ना वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, प्रॉब्लमेटिक इन द सेंस अभी के जनरेशन में होना स्टार्ट हो गया है और हर घर में धीरे धीरे पैर पसार रहा है, विच इज हार्ट अटैक या हृदय रोग, है ना, हार्ट डिजीज धीरे धीरे घर हार्ट पसार रहा है ना, हार्ट डिजीज या हृदय रोग। हार्ट अटैक घर में आ रहे हैं ना लोगों के, धीरे धीरे आ रही है, क्यों? क्योंकि वो भी लाइफ स्टाइल की वजह से आ रही है। वो लाइफ स्टाइल की वजह से, जितना आप पैसा कमाने की सोच रहे हो उससे ज्यादा आप डिप्रेशन झेल रहे हो, उससे ज्यादा एंजाइटी ला रहे हो, उतना ज्यादा आपका माइंड फ्लक्चुएट कर रहा है, कभी हैप्पी हो रहा है, कभी डिप्रेशन में डिप्रेशन तो ज्यादा रहता है, हैप्पी तो बहुत कम होता है, क्योंकि 24/7 तो आप चिंता में ही खोए हो। समझ रहे हो ना, कहीं घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, कहीं बच्चों की पढ़ाई, कहीं लाइफ स्टाइल की दिक्कत, कहीं होम लोन, कहीं कार लोन, इन सब चक्कर में हम बहुत डिप्रेस्ड टहल रहे हैं। समझ रहे हैं? इसकी वजह से हमें हार्ट की प्रॉब्लम्स आ रही है। तो उसके लिए कौन सा राग सुनेंगे आप? दरबारी राग। दरबारी, दरबारी राग सुनेंगे। सर इससे हार्ट की ब्लॉकेजेस भी निकल जाएंगी क्या? यस, लेकिन लॉन्ग टाइम लगाना है, 1-2 साल लग सकते हैं। ओके। समझ रहे हो, 1-2 साल लग सकते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम बड़ा है तो अपने को समय भी बढ़ा देना पड़ेगा। अब इस रेमेडी को कब करना है ये तो सुन लिया हमने, लिख लिया, लेकिन करना कब है? इसमें कोई दिन वार टाइम समय कुछ नहीं होता कि सर मंगलवार को करना है, शनिवार को करना है, सुबह करना है, शाम करना है। हिरण्यकश्यप नहीं हो आप लोग, हिरण्यकश्यप नहीं हो आप लोग कि सुबह में करना है, जैसे उसने बोला ना सर मुझे कोई ना दिन में मार सके ना रात में, ना जमीन पे मारे ना आसमान में, ऐसा कुछ यहाँ नहीं है। हम हिरण्यकश्यप नहीं है, हम हैं मानव। और ये राग हम सबसे इजी सबसे स्मूथ तरीका है, जब आप बेड पे जाते हो हाथ पैर धुल लो और धुल करके बस इसको लगा लो, बाजू में रख लो, सुनते सुनते धीरे धीरे फील करते करते सो जाओ। इतनी अच्छी रेमेडी कहाँ मिलेगी कि सोते हुए आपको रेमेडी करनी है? मिलेगी? नहीं मिलेगी। अब करके 100% रिजल्ट भी मिलेंगे इसके, 1000%, 100% नहीं, जिनको 1000%। ये हार्ट अटैक आया है उनके लिए है? उनके लिए भी है, जिसको लग रहा है हार्ट का प्रॉब्लम हुआ है थोड़ा, उनके लिए भी है। सर जिनको लॉन्ग टर्म फीवर है, जैसे 1 महीना 2 महीना हो गया वो ठीक नहीं हो रहा है, जैसे टाइफाइड वगैरह कुछ और हो गया, फिर बॉडी में हम्म, इन्फेक्शन चल रहा है, उसके लिए ऐसा कुछ नहीं है क्या? नहीं, उन सब के लिए नहीं है, उसमें राग अभी नहीं मैंने पढ़ा है, अगर मैं पढ़ूंगा तो बता दूंगा। ओके। सर ओके ओके, थैंक यू आर्थराइटिस, सर। आर्थराइटिस के लिए? आर्थराइटिस का भी नहीं है, जो था मेरे पास मैंने दे दिया है। बाकी की चीजें तो जो एडवांस के बच्चे हैं तो उनको एडवांस में मिल जाएंगी, जो एडवांस कर चुके हैं तो उनके पास ऑलरेडी है ना, आप लोगों के पास स्विच वर्ड्स है बहुत सारे, तो आप वहां से दे सकते हो। इन्फेक्शंस का भी है और फीवर का भी है, हर चीज का है आपके पास। अब करके देखो, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड भी है, समझे ना? रुको देखता हूँ कुछ और दे सकता हूँ। सर एक बात पूछनी थी। हाँ जी, हर हर महादेव सर। जी हर हर महादेव। नलिनी जी बताइए। सर मैं ये पूछ रही थी, जो आपकी ये जो 9, 10, 11 की क्लास है इसकी भी रिकॉर्डिंग मिलेगी ना? क्योंकि ये 2 दिन तो शादी में निकल जाएगा, मैं शादी में हूँ मतलब मैं जा समझा रही नहीं, हूँ। 9 to 10। ये जो आप 9, 10 ये जो तेल के उपाय और लौंग के उपाय की जो क्लास आप ले रहे हैं ना 9, 10, 11 को, हम्म, की रिकॉर्डिंग्स भी मिलेगी ना सर, वो पूछ रही हूँ आप नहीं अगर हो करना चाहे पहले ये तो। मुझे बताओ, आप नहीं इसको? नहीं इसीलिए नहीं तो नहीं हूँ सर, कंफर्म कर रही हूँ क्योंकि मैं शादी में रहूंगी सर एक एकदम चीज ये बताओ फील्ड। मुझे, आप लोगों को पता है कि जितनी भी पैड क्लासेस होती है सारी की सारी रिकॉर्डिंग्स मिलती ही है हाँ रिकॉर्डिंग मिलती है सर, बिल्कुल मिलती है सर। है ना? ठीक है सर, थैंक यू क्वेश्चन सर। ही नहीं था ये क्वेश्चन ही नहीं बस था। ठीक है सर, थैंक यू थैंक यू। 3 मंथ्स के लिए देंगे ना, सर ने मेंशन किया था शायद। यस, 3 मंथ के लिए मैंने बोला था। 2 दिन का कोर्स है, वैसे भी लाइव ले लोगे तो बेस्ट है, दूसरे दिन देख लोगे, काम खत्म, और डायरी में नोट 9 तो डाउन ले होना लेंगे चाहिए। सर, लेकिन 9 और 10 को ही शादी है सर, रिकॉर्डिंग्स लेने का इसीलिए। मतलब ये नहीं है कि आप रिकॉर्डिंग देख लोगे, वो वाला नहीं रखना कभी भी। नहीं रिकॉर्डिंग्स सर, देख कोशिश करके यही रहेगी कि मैं नोट अटेंड डाउन कर करूं। लेना है। नहीं नहीं, कोशिश यही रहेगी कि मैं अटेंड ही करूं, लेकिन अगर नहीं अटेंड कर पाई तो। अरे कर लोगे, कर लोगे,
ठीक है। कर लो। सर यस 9 पल्लवी। से एंजल थेरेपी शुरू कर रहे हैं क्या? यस, हो रहा है। सर मंडे लेकिन वो से हम 3 बजे वाला प्लीज टाइम मत रखिएगा। देखते हैं, थोड़ा सा इवनिंग साइड में करेंगे। हाँ। ठीक है सर पल्लवी नाइट में जी। सर कैन आई आस्क समथिंग प्लीज? यस। सर एक तो ये आपके जो ये आपने डिजीजेस जो लिखवाई हैं इसमें एक कॉमन है, ये ब्लड शुगर की जो होती है वो उसके लिए है कुछ आपके पास? नहीं है? ब्लड ओके। शुगर का आपके एडवांस में मिल जाएगा, डोंट वरी, ओके, थैंक वहां यू। पे मिल जाएगा। एंड इन क्वेश्चन फॉर द एंजल थेरेपी सर। सर हम्म 3 बजे तो हमारे टाइम नहीं सूट करता है, कैन हम यू नाइट जस्ट? में करेंगे, हम नाइट में करेंगे। ओके। हम टाइमिंग चेंज करेंगे थोड़ा, 10 बजे से बैठेंगे क्लास। 10:10 पे हमारी क्लास स्टार्ट होगी और 11:10 तक चलेगी, 1 घंटे की, हाँ। क्योंकि राइट सर। थोड़ा राइट सा सर। ड्यूरेशन रहेगा तो थोड़ा सा हम चलेगा, 10 12 15 दिन चलेगा, और क्या, बस इतना ही होगा ना। ठीक है ना, दस बारह थैंक यू। पंद्रह दिन नहीं चलेगा, कम ही चलेगा, लेकिन बता रहा हूँ कि अभी मैंने पढ़ाया नहीं, इसलिए मुझे आइडिया नहीं है कितने दिन चलेगा। अप्रॉक्सीमेटली 5 to 10 days जाएंगे, है ना, उतने दिन जाएंगे। थैंक यस यू पल्लवी सर। जी, अनम्यूट करो पहले, आप अनम्यूट करो अपने आप से। जी बोलिए। प्रेशर का जो ब्लड प्रेशर का जो आपने बताया था वो थोड़ा राग में थोड़ा मैं लिखने में थोड़ा कंफ्यूजन, स्पेलिंग में ठीक से लिख नहीं पाई सर। किसका? ब्लड प्रेशर का जो ब्लड प्रेशर ओके, ब्लड प्रेशर का थोड़ा है सा वो भूप, भूप, सर BH BHOOP। वो अच्छा। अब ये सिस्टम आपने स्टार्ट किया, अभी सब हैंड रेस करने लगेंगे, सर इसका बता दो, ये इसका बता दो, सब ऐसे ही करेंगे, अभी देखना। मंजीत जी बोलिए। सर एक बार जरा एसिडिटी का बता देना, नेटवर्क चला देखा गया ना, था। मैं मुझे पता होता है, मुझे पता होता है कि सारे क्वेश्चंस आएंगे। खमाज, खमाज। हम आज हम्म चलो, तो अभी हम आपको एक ऐसी रेमेडी देंगे, लास्ट में देंगे, वो अभी नहीं देंगे, कि आपकी लाइफ में कैसा भी प्रॉब्लम चल रहा हो, अभी वही मैं खोल करके बैठा था आप लोगों के लिए ही, कहाँ चला गया, आप लोग आगे पीछे कर देते हो। जस्ट वन सेक, हाँ देख लेता हूँ, मेरे पास इतनी सारी रहती है तो कहाँ से क्या। हम्म कहते हो ना, आप ही लोग कहते हो कि सर मेरा बहुत बुरा वक्त चल रहा है ना, मेरा बहुत बुरा वक्त चल रहा है, कैसे टालें। इस रेमेडी को पाने के लिए आपको लास्ट तक बैठना पड़ेगा, तब मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। कितना देर बैठना पड़ेगा सर? 5 घंटे कम से कम, तो कम से कम 5 घंटे तो देना पड़ेगा, तभी तो समझ में आएगा रेमेडी की क्लास है, नहीं तो क्या समझेंगे लोग। ठीक है, तो चलो हम थोड़ा सा समझा देते हैं आप लोगों को, जो हम रेमेडी की क्लास लेके आ रहे हैं उसके बारे में बता देते हैं, जिससे आप लोगों को पता चल जाए। आफ्टर देन हम लोग आते हैं, फिर से रेमेडी देखेंगे, कुछ आप लोगों को स्पेशल दे दूंगा, जिससे आप लोग अपनी लाइफ में चल रही दिक्कतों को दूर कर सकोगे। ठीक है ना, सही है? यस जस्ट सर। 1 सेकंड का मुझे टाइम दीजिएगा। क्या, तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, और सब लोग अपना अपना म्यूट करके रखेंगे, अननेसेसरी अनम्यूट मत कीजिएगा, या बोलना मत, डिस्टर्ब मत करना, क्योंकि अनम्यूट मोड में रखा हूं मैं आप सभी को। जैसा कि आप लोग मेरे बारे में मोस्ट ऑफ लोग जानते हैं, जो नहीं जानते हैं उनको मैं बता दूं, माय नेम इज डॉक्टर अमित मिश्रा, PhD इन वैदिक न्यूमरोलॉजी। बेसिकली मैं प्रयागराज उत्तर प्रदेश से हूं, बट करंटली मैं सूरत गुजरात से आप लोगों को लाइव पढ़ा रहा हूं। आज जो रेमेडी की डिस्कशन कर रहे हैं हम, ये हम सूरत गुजरात से कर रहे हैं। मेरे पास नंबर ऑफ मोडालिटीज हैं, यू कैन से कि एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, यंत्र मंत्र, तंत्र, वशीकरण, लोगो, विजिटिंग कार्ड, बहुत सारी चीजें हमारे पास है, जो आज की डेट में 100+ विद्याएं हमारे पास है। 100+ मोडालिटीज मैं जानता हूं, जिसमें अभी मैंने रिसेंटली स्टडी करी है 10 महाविद्या की, 10 महाविद्या। बहुत कम लोग जानते होंगे, नाम तो सुना ही होगा, मोस्ट ऑफ नाम सुने होंगे 10 महाविद्या की, मैंने वो भी सीख रखी है। ठीक है ना,
10 महाविद्या बहुत जल्द आप लोगों के बीच में लेके भी आऊंगा। उसके पहले बहुत सारी प्रोग्राम्स हैं, अभी वो बहुत टाइम लग जाएगा, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा 10 महाविद्या का कोर्स आने में, है ना, क्योंकि उसके पहले अलाइन हो चुकी हैं बहुत सारी चीजें छोटी छोटी। जैसे जेम्स स्टोन हो गया, मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है ना। क्रिस्टल है, वो भी मैं पढ़ाता हूँ। और यंत्रा मंत्रा तंत्रा तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे भंडार है। मतलब आप जितने सोच रहे होगे आपकी सोच के परे है, इतनी चीजें हैं, आपकी सोच से भी परे है। और ऐसी ऐसी विद्याएं हैं जो अभी आपने नाम भी नहीं सुने होंगे, वो सारी चीजें मैंने सीख रखी है। ब्लैक वशीकरण भी सीख रखा हूं, बट करवाऊंगा नहीं, ना तो करता हूं ना करवाता हूं, बस नॉलेज के लिए सीख रखा हूं। जो कहते हैं, आप लोगों ने सुना होगा बहुत सारे लोगों ने, कि 24 घंटे में रिजल्ट। बहुत जगह बाबाओं का लगा होगा पर्चे, आप लोगों ने देखा होगा ट्रेन में, बाथरूम कहाँ, टॉयलेट जहां रहता है वहां पे मोस्ट ऑफ चिपके रहते हैं, देखा है ना। मिलिए बाबा बंगाली से, बस स्टॉप के पीछे, हर बुधवार, ऐसा वाला देखा होगा पोस्टर। वो वाली विद्या मैंने सीख रखी है, लेकिन उसको यूज नहीं करता हूँ। जब बहुत इंपॉर्टेंट समझ में आता है कि जो कहीं से काम नहीं बन रहा है, तब उसको यूज करता हूँ, अदरवाइज नहीं करता हूँ। टू बी ऑनेस्ट बोल रहा हूँ कि उसको यूज ही नहीं करता हूँ, क्योंकि गुरु की आज्ञा नहीं मिली है वहां से, समझ रहे ना। इसलिए उसको सिखा भी नहीं सकता हूँ और करता भी नहीं हूँ। बहुत विषम परिस्थिति आई तो गुरु से पहले पूछते हैं, फिर हम उसको करते हैं, नहीं तो नहीं करते, ठीक है ना। वो चीज मैं हो सकता है आप लोगों को ना पढ़ाऊं, क्योंकि उसमें मसानी विद्या भी है। आपको रात में कह दूंगा कि नदी के किनारे शमशान घाट पे जाना है, तो आप जा पाओगे? डर जाओगे, डर जाओगे। अगर मैं बोलूं उसमें ऐसे उपाय है कि मुर्दे के ऊपर बैठ करके कुछ पूजाएं करनी होंगी, कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, डर जाओगे। और अकेले करनी है, गुरु का संरक्षण होगा साथ में, बस गुरु होंगे और आप होंगे, ठीक है ना। वो नहीं कर पाओगे, डर जाओगे। उसके लिए आपको हेयर हटाना पड़ेगा, कोई भी हो, लेडीज या जेंट्स कोई भी हो, आपको बाल नहीं रखना होता है, वो भी नहीं कर पाओगे। तो वो बड़ा टफ है, थोड़ा बहुत सिचुएशंस टफ हो जाती है, बहुत डर लगता है। केवल गुरु होता है और सीखने के आप। पहले अंतर्ध्यान भी हो जाएगा सर। हाँ जी। सीखने के पहले अंतर्ध्यान हो जाएगा, ऐसा भी हो सकता हाँ, है। तो वो वाला विद्या नहीं सिखाता हूँ, क्योंकि वो बहुत टफ है और जनरल इंसान नहीं कर पाएगा, और टफ के साथ साथ बहुत कॉस्टली भी है। और वो फिजिकल ही सीखा जा सकता है। वो कहाँ सीखा जा सकता है, कैसे? फिजिकल ही सीखा जा सकता है, समझ ऑफलाइन। रहे हो। और एक दिन दो दिन में नहीं, वो 5 महीने का टोटल कोर्स है, 5 महीने का वो टोटल कोर्स है, समझ रहे हो ना। तो वो मैंने गुरु को यहाँ पे बुलाया था, यहाँ पे ही सीखा है और विद्या ली है मैंने, ठीक है। बट आज्ञा नहीं है तो उसको नहीं कभी प्रमोट करूंगा। बट बाकी की चीजें जो हमारे पास हैं, हम आप लोगों को सिखाने की कोशिश पूरी करें, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया है अपना मोडालिटीज की, क्या क्या मैं कवर करता हूँ, क्या क्या आप लोगों को पढ़ाता हूँ, वो सारी चीजें मैंने यहाँ कवर नहीं करी हैं, बट रेंडमली मैंने बता दिया आप सभी को। हमारे कुछ अचीवमेंट्स रहे हैं 2025 में, जिसमें सोहा अली खान जी के द्वारा मुझे ट्रेंड सेटर अवार्ड्स मिला है 2025 में। ये सैफ अली खान की सिस्टर हैं, इनके हाथों से मेरा अचीवमेंट रहा है। और आफ्टर देन, इनको तो सब लोग जानते हैं, अमीषा पटेल जी को, जो आपकी मूवी आई थी बॉर्डर, सॉरी बॉर्डर कह रहा हूँ, कौन सी मूवी थी, मैं गदर सर, गदर। गदर गदर। पढ़ी ली गई, है ना, गदर। तो गदर में इन्होंने रोल अदा किया है, इनके हाथ से मुझे इंडिया बेस्ट न्यूमरोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर 2025 का अवार्ड मिल चुका है ना। और भी थी एक दो, बट ठीक है ना। तो ये अवार्ड मेरा अचीवमेंट रहा है लास्ट ईयर। और कोर्स कंटेंट की बात करें तो हम लोग सीसम्स के यहाँ पे रेमेडी करने वाले हैं, जो तिल के उपाय होते हैं हम वो करने वाले हैं। सिनमन है, दालचीनी जिसको बोलते हो, घर में आपके इजीली मिल जाती है। दालचीनी जानते हैं ना सब लोग। तो दालचीनी के उपाय से बहुत बड़े बड़े काम किए जा सकते हैं, वो हम इस कोर्स के अंदर सीखेंगे। एंड क्लोव्स के देखेंगे उपाय, जिसको बोलते हो लौंग, क्लव्स के हैं जो लौंग बोलते हो, लौंग के उपाय हैं। उससे भी बहुत अच्छी अच्छी रेमेडी करके बहुत अच्छा लाइफ गुजार सकते हो आप। आपकी लाइफ में चल रहे प्रॉब्लम को रिसॉल्व करने के लिए भी रेमेडी अलग से हैं, और जनरल रेमेडीज भी बहुत सारी उसमें मैंने मेंशन कर रखी है। बस इसको शॉर्टकट में मैंने बता दिया, यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं किया है, ठीक है ना। ये सारे टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं। ड्यूरेशन होगा 2 से 3 दिन का,
टाइम होगा 10 बजे से रात में, और 14, 15 एंड 16 को, 14, 15, 16 मार्च को हम इस कोर्स को लॉन्च कर रहे हैं। ठीक है, और रिकॉर्डिंग अवेलेबल है टेलीग्राम पे। ठीक है, पीडीएफ नहीं है, नोट्स नहीं है, आपको नोट डाउन फिजिकल करना पड़ेगा। क्यों? इसलिए क्योंकि पीडीएफ मुझे बनाना सही नहीं लग रहा था, क्योंकि पीडीएफ बनाने के बाद आपको माइंड में कुछ आएगा नहीं, और जब नोट डाउन करोगे तो बहुत सारी रेमेडी सिंगल टाइम में याद हो जाती। ऐसा कभी इम्पैक्ट देखा आप लोगों ने? कितने लोग महसूस करते हैं कि हम जब नोट डाउन करते हैं तो बहुत सारी चीजें हमारे माइंड में सेट हो जाती है? यस जो सर। स्टूडेंट रहे हैं उनको पता है, उन लोगों ने लिखते लिखते और सुनते सुनते ही उनको बहुत सारी रेमेडीज आ गई, और आज वो इजिली किसी क्लाइंट को दे सकते हैं। दे पाते हैं कि नहीं हम? बिल्कुल दे। सर। अगर आपने समस्या बोली, उनके समस्या के साथ साथ आप निदान भी बता देते हो, उनके प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस आपके पास होते ही होते हैं, है ना? तो आप रैंडमली ऐसे बता देते हो ये कर लेना तुम्हारा काम हो जाए, बात खत्म। इसलिए मैं सोचता हूँ कि रेमेडी का जो पार्ट होता है इसके लिए पीडीएफ की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए, इसे फिजिकल हमें नोट डाउन करना चाहिए। समझ रहे हैं ना? फिजिकल हमें नोट डाउन करना चाहिए। बट आगे है, ये कोर्स का प्राइस जो है वो 3300 रुपीज है। 3300 रुपीज है। बट हम ऐसे रैंडमली प्लान कर दिए थे, इसके लिए मैंने केवल आज के लिए, या अभी जो हमने 2 दिन पहले से बताया था उसके लिए 999 का रखा था। उसमें मैंने मेंशन भी किया था, बहुत सारे लोगों को मैंने मेंशन किया था, सारे ग्रुप में जहां पे भी गया होगा उन लोगों को सबको मेंशन था कि सैटरडे इज द लास्ट डे, यही मेंशन था वहां पे। आफ्टर देन आप 3300 ही पे करोगे, और सबको पता है रूल मेरा कि मैं किसी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, कोई कंसीडर नहीं करता हूँ। जो रूल है सो है, उसको ब्रेक नहीं करते हैं, है ना? इसके लिए मैंने आज का टाइम रखा था कि एटलीस्ट सैटरडे मिस ना हो, और जिन लोगों के नॉलेज में जाता है तो उसके ये अपॉर्चुनिटी उनको ग्रैब कर लेनी चाहिए, नहीं तो आगे तो अपॉर्चुनिटी रहेगी। तो ये 15 मिनट का टाइमर रहेगा आपके साथ में, और आप इसको बुक कर सकते हैं, चाहो तो आप क्यूआर कोड पे करके, या फिर आप इस नंबर पे पे करके, और सेम नंबर पे आप स्क्रीनशॉट शेयर करेंगे। 15 मिनट का ये टाइमर है, और इसके बाद हम क्लोज कर लेंगे। आफ्टर देन हम 33 पे आ जाएंगे। ठीक है, सर तो और आप इस नंबर पे पेमेंट कर सकते हो, या इस क्यूआर कोड को स्कैन करके इस पे कर सकते हैं। 14 मिनट के टाइम सर है। मैंने जी, आज सुबह पे कर दिया है। जिन लोगों ने पे कर दिया उन लोगों को नहीं करना है, जिन लोगों ने पे किया है उन लोगों को नहीं करना है। उन लोगों को ऑलरेडी ग्रुप में हम ऐड कर देंगे, उनके डेटा हमारे पास आ चुके हैं, उनका नाम मेंशन हो चुका है। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। यस सर, यस। ओके। तो आप लोग अभी कर सकते हैं, 14 मिनट है आपके पास। इसके बाद आपको 3300 करने होंगे, और इसमें मैं बता दूं केवल और केवल 12 लोगों को लूंगा मैं, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस आएंगे बहुत सारे। 12 लोगों को मैं लूंगा, जिसमें से 4 सीटें हमारी ऑलरेडी फुल हो चुकी हैं। सर मैंने, मैंने भी पे कर दिया है अभी। हाँ, अगर आया होगा तो हम देख लेंगे। हाँ सर। ठीक है ना? इसमें मैं बता दूं, 4 लोगों का जो नेम है वो मैं बता रहा हूं आपको कौन कौन है। एक सरिता अग्रवाल जी हैं, इनको पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। दिनेश वर्मा जी हैं, इनको करने की जरूरत नहीं है। टीना आरंबोर जी हैं, इनको करने की जरूरत नहीं है। और किरण शर्मा जी हैं। ये 4 लोगों ने एनरोलमेंट पहले ही किया है, इनको करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना? बाकी के लोग करके स्क्रीनशॉट सेम नंबर पे शेयर कर सकते हैं। आफ्टर 15 मिनट, ये 30 मिनट आपको पेमेंट करना होगा 3300 रुपीज। और डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। सारी जितनी भी मेरी रेमेडीज हैं ट्रायल एंड टेस्टेड हैं, रिजल्ट ओरिएंटेड हैं, 1000% गारंटी के साथ आपको रिजल्ट देंगे। ये तो कॉमन है, सबको पता है कि, है ना? कॉमन है। और कोई क्वेश्चंस हो आप लोग पूछ सकते हो इस कोर्स से रिलेटेड, जो हो सकता है मैंने मेंशन ना करी हो यहाँ पे, क्योंकि अभी मैं शाम को 7:30 बजे ये पीपीटी बनाया हूँ, बिकॉज की मेरी क्लासेस थी 8 बजे से, तो 25 मिनट में मैंने ये पीपीटी बनाई थी। ठीक है ना? अगर कुछ मेंशन नहीं कर पाया हूँ बाय डिफॉल्ट, तो आप लोग मुझे एट सर। बता सकते हो, पूछ सकते हो। 8 सर। हाँ जी, पे कर दिया सर। ठीक है, ठीक है, स्क्रीन शेयर कर देना सेम नंबर पे मुझे, तो पता चल जाएगा। कर दिया कर जी, दिया। यहाँ पे मैसेज में कोई नहीं करेगा, नहीं तो पता चला आप। नहीं सर, आपको अलग से आपके व्हाट्सएप पे स्क्रीन शेयर किया। 999 करना है, 999 पे करना है।
अरे पुराने बच्चों को तो पता है, नए लोगों को में भी हो सकता है कुछ डिफिकल्टीज फील हो, तो आप इस नंबर पे 999 कर सकते हो, 999 पे कर सकते हो। यहाँ पे 13 मिनट का था टाइमर। ठीक है, आप लोग पे करके स्क्रीनशॉट शेयर करना मत भूलना प्लीज, क्योंकि जब तक स्क्रीनशॉट शेयर नहीं करोगे मुझे नहीं पता चलता किसका पेमेंट आ रहा है। और गूगल पे या फिर फोन पे मुझे नहीं पता चलता है, नाम तो आता है बट हम वहां पे बहुत बार डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं आप। ठीक है, बहुत बार डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए आप लोगों के स्क्रीनशॉट रहते हैं हमारे पास, तो हम आपके नेम मेंशन कर लेते हैं। अपना नेम भी शेयर कर देना, मुझे नेम भी शेयर कर देना। जो एडवांस के लोग हैं उनको नेम शेयर करने की जरूरत नहीं है, वो स्क्रीनशॉट शेयर कर देंगे बस, क्योंकि उनका नेम हमारे पास ऑलरेडी है। जो लोग नए होंगे, किसी क्लास में नहीं है, तो आपको अपना नेम भी मेंशन करना है, जिससे मुझे पता हो, मैं ऐड ऑन कर सकूंगा ग्रुप में आपको। ठीक है, और रेमेडी तो अभी दूंगा। पेटीएम कैसे करना है? हाँ जी, पेटीएम कैसे करना है, या आप नंबर? इसी नंबर पे कर सकते हैं। सर नंबर में मैंने भी सर कर दिया है, सर ठीक है, मैंने पेमेंट कर दी है, ठीक है, स्क्रीनशॉट स्क्रीन भी सेंड कर दिया। सर आई हैव ए क्वेश्चन। जी सर जी बोलिए। सर वो आपको पता है मेरे पेमेंट का, मैं आपको अभी इस पे नहीं कर पाते हैं हम, तो हम्म। रेमिटली से ही जाएगा वो अभी तो। मैं या तो आपको इकट्ठा वो जैसे उसके साथ पे कर दूं अपनी जो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट है। ठीक है, याद रखना। हाँ हाँ पक्का सर, ऐसे कैसे भूल सकती हूँ। थैंक यू। क्योंकि यस स्वाति। इससे होगा नहीं, आपको पता है 200 यस भी अभी बैलेंस है। यस, ठीक है, थैंक यू सर, बट थैंक यू। मुझे मेंशन कर देना, नहीं तो मैं भूल जाऊंगा। हाँ, मैं भूल जाऊंगा, मुझे मेंशन कर देना कि सर करना है। जी जी श्योर। यस, स्वाति पाचंगे जी प्लीज। हाँ सर, उससे पुराने रेमेडी से अलग होगी ना? हाँ, ये तो अलग ही है। शिव कुमार जी, यहाँ पे स्क्रीन नहीं शेयर करना है आपको, ग्रुप में करना, आपके मेरे मोबाइल नंबर पे शेयर करना है। मेरे जिस नंबर पे आप करते हो वहां पे करना है, जहाँ पे मैसेज करते हो या कॉल बात करते हो ना, उस नंबर पे आपको मुझे शेयर करना है। रोज ले लो, रोज। हाँ 10 मिनट बचे हैं, और इस अपॉर्चुनिटी को लो प्लीज, अदरवाइज बहुत पछतावा होगा बाद में, जानते हो, बहुत पछताओगे आप सब, बहुत पछताओगे। तो अपॉर्चुनिटी को मिस मत करो, क्योंकि ये बार बार नहीं मिलते हैं। 3300 देना पड़ेगा फिर। यस राजकुमार जी, फुल कोर्स का पेमेंट है 999, फुल कोर्स का 2 3, हो सकता है 4 दिन भी चले जाए। देखो, जो चीज मैं पढ़ाया नहीं हूँ तो उसमें कमिटेड नहीं हो कि हाँ 2 3 दिन ही होगा, हो सकता है 4 दिन भी चला जाए, हो सकता है 2 दिन में भी कंप्लीट हो जाए कोर्स। ठीक है ना, तो इसलिए मैं कमिटेड 100% कमिटमेंट नहीं दूंगा कि नहीं 2 से 3 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। हो सकता है 3 दिन में भी हो जाए, हो सकता है 2 दिन में भी हो जाए, और हो सकता है 4 दिन भी लग सकता है इस कोर्स को, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है रेमेडी समझने और समझाने में टाइम लगता है ना, इसकी वजह से थोड़ा सा समय लग जाता है कभी कभी। इसलिए मैं हमेशा रैंडम टाइम लेके चलता हूँ कि हाँ 1 2 दिन आगे पीछे चलेगा। ठीक है ना। पर सर अगर मिस हो जाए तो हमारे लिए कि रिकॉर्डिंग्स कई है, बारी। रिकॉर्डिंग्स है, ओके रिकॉर्डिंग्स है अपने पास, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, थैंक यू। बट ये है कि सारी रिकॉर्डिंग्स देख करके ऑन द स्पॉट आप नोट डाउन करके रखोगे डायरी में। कभी ये मत जी मतलब शक में रहना कि हम रिकॉर्डिंग्स में पड़े रहेंगे। रिकॉर्डिंग्स के भरोसे नहीं रहना है, रिकॉर्डिंग्स 3 महीने बाद डिलीट हो जाएगी, तो बाद में आपका राइट आपका नुकसान हो जाएगा, है ना। राइट तो सर आपकी डायरी में राइट। रहेगा तो वो बेस्ट होगा, वो लाइफ टाइम आपको काम आएगा। पीपीटी जी इसलिए सर मैंने भी कर दिया। पीपीटी इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि आप लोग लेजी हो जाते हो, पीपीटी प्रिंट आउट करके रखते हो, उसके चक्कर में आपको कोई रेमेडी याद नहीं रहती। समझे ना, जब क्लाइंट का प्रॉब्लम आता है तो आप दौड़ने लगते हो, डायरी देखने लगते हो, समझे ना। राइट राइट तो राइट। ऐसे टाइम पीरियड में आपकी बेइज्जती होती है, आप गिल्टी फील करते हो नंबर ऑफ टाइम।
समझे कि नहीं? अब क्लाइंट आपके दरवाजे पे बैठा है और बोल रहा है कि नहीं मैडम मुझे रेमेडी चाहिए फला चीज की, आप क्या ढूंढने लगोगे? रजिस्टर अपना। वो गंदा लगता है। ऐसे होता है पर कि सर एक दो बार किसी को क्लाइंट को देते हो तो धीरे धीरे याद नहीं। जी। इनिशियली तो देखना ही पड़ेगा ना, एकदम से तो याद भी नहीं होती है सारी ना। कुछ चीजें होती हैं कि आप हेडिंग देख लिए तो पूरी टॉपिक याद आ जाती ओके, है ना? थैंक यू। कुछ जी। चीजें होती हैं कि हेडिंग देख लिया टॉपिक याद आ गया, आप बहाने कर सकते हो। 1 मिनट देखती हूँ कुछ तो समथिंग डिफरेंट आपको कुछ बताती हूँ, है ना? बस आपने पन्ने पलटे, आपको समझ में आ गया कि हाँ ये रेमेडी इनके लिए काम करेगी, बस इसको मुझे देखना था टॉपिक क्या था। हेडिंग देख लिया, आपको समझ में आ गया पूरा रेमेडी, उतने में आपका काम हो गया। फिर आपने रजिस्टर क्लोज करके साइड में कर दिया, तो सामने वाले को लगेगा कुछ साइट वाइट या कुछ टाइम पीरियड देख रहा होगा, कुछ घंटा मिनट अपने हिसाब से देख रहा होगा, एस्ट्रोलॉजर है, न्यूमरोलॉजिस्ट है ना? हमें उसको तो डिस्क्लोज नहीं करना है। लेकिन अब पूरा पोथी लेके बैठोगे तो सामने वाले को क्या लगेगा, ये यार नकल करके करना है तो मैं भी कर सकती हूँ, मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी गूगल फेसबुक से ढूंढ सकता हूँ। समझे कि नहीं? और ये सारी रेमेडीज गूगल फेसबुक पे नहीं मिलती हैं। समझे कि नहीं? ये सारी चीजें एक टीचर के अंडर में ही होती हैं, एक मेंटोर के अंडर में ही होती हैं। 6 मिनट बचे हैं, सो डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। घड़ी के टाइम अगर देखें हम तो 10:27 हो रहे हैं। 10:33 पे हमारा ये प्रोग्राम क्लोज हो जाएगा, एनरोलमेंट वाला। सो डोंट मिस दिस सर मैंने अपॉर्चुनिटी। कर दिया। ओके नैना जी। अमित जी कुछ क्वेश्चंस हैं? हाँ सर, जैसे सर एडवांस क्लास के लिए पेमेंट कर जिसने एनरोल कर रखा है उसको भी ये पेमेंट करना है क्या? हाँ वो एनरोलमेंट, ये तो अलग ही कोर्स है। एडवांस का आपका रेमेडी अलग है, वो रेमेडी आपकी अलग है पूरी की पूरी। जो हमने वहां पे बताई थी ना कि हाँ रेमेडी है एडवांस में भी, हाँ एडवांस की हाँ हाँ, रेमेडी बिल्कुल टोटल हाँ। अलग है, ये अलग क्लास है, ये पूरी अलग है। अच्छा, ये वाली क्लास अलग रहेगी। यस, ये क्लास अलग है। ठीक है। 5 मिनट और बचे हाँ हैं, फास्ट एंड फास्ट एनरोलमेंट कर लेंगे। सब लोग स्क्रीन शेयर करते जाना, नहीं तो बाद में आप पछताओगे। मैं ऐड नहीं कर पाऊंगा ग्रुप में तो बाद में आपका मिस हो जाएगा, बाद में कहोगे सर हमें तो ऐड ही नहीं किया है ना? तो वो काम मत करना, नहीं तो आपका नुकसान होगा। क्लियर? और कोई क्वेश्चन है किसी को? कोई क्वेश्चन है कि कोर्स में हम क्या पढ़ने वाले हैं, कैसे पढ़ने वाले हैं, कितना पढ़ने वाले हैं, कितने बजे पढ़ने वाले हैं, कब से स्टार्ट हो रहा है, समथिंग कुछ? यस पल्लवी जी। सर ये क्या हम लोग जूम में क्लास करने वाले हैं? यस, जूम पे ही करेंगे हम, जूम पे ही करेंगे। अच्छा। तो सर अगर बाय चांस मिस करते हैं आपको कुछ लिखने में ये छूट जाए तो रिकॉर्डिंग्स फिर? रहेगा हमारे पास, रिकॉर्डिंग्स रहेगा, आप वहां से भी मिस सर मैंने देख। पे पे कर दिया है मैंने सर। ठीक है ठीक है ठीक है। यस थैंक यू जयश्री जी, प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ। सर मैंने अभी अभी पे किया है 999। यस ओके, आप मुझे स्क्रीनशॉट शेयर कर देना, प्लस आपका नाम लिख देना सेम भेजा नंबर। मैंने सर, जी भेजा। जी। हाँ ठीक है ठीक है। नीरू जी मैं फिर से शेयर कर देता हूँ एक बार डेटा। 999 का कोर्स है ये, और आफ्टर 3 मिनट ये 3300 का हो जाएगा। आफ्टर दिन आप लोग पे करेंगे तो 33 करेंगे। और देखो 4 मिनट बाकी है, तो घड़ी देख लेना, उसके हिसाब से मैनेज कर लेना। 999 का है ये कोर्स, ठीक है, जिसकी नेटवर्थ है 3300, जो रेगुलर प्राइस है हमारी, वो हम करेंगे अभी 3 मिनट बाद। और इस पे आपको पेमेंट करनी है। देखो यहाँ पे हम, ठीक है ना? 4 मिनट का टाइम बचा है, आप लोग कर लो फटाफट। एंड फास्ट आफ्टर देन हम चलते हैं अपने रेमेडी पे। किसी को और कोई क्वेश्चंस है? एनीवन? एनीवन सिंगल? किसी को कोई क्वेश्चंस? सब लोग कैमरा ऑन कर लो। कैमरा ऑफ क्यों कर लिया? दिनेश जी, विधि जी, अंकित जी, अर्चना जी, खुशबू जी, रेखा जी, विजेंद्र जी, सब लोग कैमरा ऑन कर लो। अच्छा नहीं लगता है ना? मैं भी कैमरा सर ऑफ भूख कर दूं? लगी थी, कुछ खाने लगे थे, इसीलिए कैमरा ऑफ कर लिया था। अच्छा ठीक है ठीक है। अच्छा नहीं लगता ना स्क्रीन ऑन स्क्रीन मंचिंग करो तो। यस ठीक है ठीक है, मुझे नहीं आइडिया था। मैं भी बाहर थी गाड़ी में, तो अभी बस क्लास का वो देखा, मैंने कहा आज ही है सर की क्लास बस। ठीक है ठीक है ठीक है। और और कोई क्वेश्चंस अगर किसी को है, डाउट है कोई क्लास से रिलेटेड, सब्जेक्ट से रिलेटेड, सो प्लीज पूछ सकते हैं। अभी हमारे पास 2 मिनट बचे हैं
ओनली 2 मिनट्स हैं हमारे पास, आफ्टर देन हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, है ना। आफ्टर देन तो 3300 ही देना है आपको, फिर तो हम कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, ठीक है। फिर 3300, आफ्टर देन कोई करेगा भी नहीं ना। 10:31 के बाद जो भी पेमेंट आएंगे उसके रिटर्न दे दूंगा मैं तुरंत, अभी मैं जैसे क्लास खत्म होगा वैसे ही, ठीक है ना। उसके बाद तो सीधा फिर या तो एक ही डिमांड जाएगी, बाकी के बचे पैसे मेरे शेयर करो। 33 में से 999 माइनस कर दो, बाकी के जो बचते हैं वो पेमेंट कर दीजिए, है ना। तब मजा आएगा, ना गले से नीचे जाएगा ना बाहर आएगा। अब तो अटक गए, अब तो करना ही है। सर कब ले रहे हैं ये क्लास आप? हाँ जी, कब ले रहे हैं सर क्लास? क्लास है 14, 15, 16 को, 14, 15, 16 को, रात को 10 बजे, 10 से 11, रात को 10 से 11 रहेगा, ठीक है। 2 मिनट बचे हैं भाई, ले लो, एक ही मिनट बचे हैं घड़ी के हिसाब से, अभी यहाँ टाइमर चल रहा है तो ठीक है, आगे पीछे हुआ था थोड़ा, ठीक है। 1 मिनट है पेंडिंग, आप लोग फास्ट एंड फास्ट कर लो जिसको भी करना है, और स्क्रीनशॉट करना बिल्कुल मत भूलना, नहीं तो आपका नुकसान होगा। मैं ऐड नहीं कर पाऊंगा, बाद में आपको लगेगा सर तो भूल गए, मुझे पेमेंट भी ले लिया और हमें भूल भी गए, तो ऐसा काम नहीं करना। सब लोग पेमेंट स्क्रीनशॉट जरूर शेयर करेंगे, ठीक है। और कोई क्वेश्चंस क्लास से रिलेटेड, एनीवन? कुछ नहीं पूछना, सबको पता है, ठीक है, ठीक है। कब सर टाइम रेमेडी इज, क्लास है? हाँ जी, रेमेडी क्लास है सर, तो आप सिखाएंगे हमें? नहीं बहुत सारे लोगों को होता है ना, टाइमिंग का या डे का, डेट का, टाइमिंग रिकॉर्डिंग्स सर का, सही है, पीपीटी टाइमिंग का। सही है। पीपीटी तो मैं दूंगा ही नहीं, मैं सामने से बोल रहा हूँ पीपीटी नहीं दूंगा, ठीक है ना। मैं बनाया ही नहीं हूँ ना बनाऊंगा मैं, टू बी ऑनेस्ट मैं बोल रहा हूँ कि मैं ना बनाऊंगा ना दूंगा। आपको नोट डाउन करना है, भले 3 से 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन चला जाए क्लास, चलेगा, वो नोट डाउन करना पड़ेगा, है ना। वो चीज आपको ऑनलाइन बैठ करके लिखना ही पड़ेगा। हाँ सीमा जी, देने वाले हैं, देने वाले हैं। जब बुरा वक्त चल रहा हो, कौन सी रेमेडी क्या करा जाए, वो देने वाला हूँ, है ना। टाइम अप हो चुका है आप सबका, हाँ। अब जो लोग करेंगे वो 3300 करेंगे, 3300। तो अलार्म बज गया है, अलार्म ने बता दिया कि आपका टाइम अप हो चुका है, ठीक है। अब जो लोग करेंगे वो 3300 करेंगे, ठीक है, क्लियर। चलो ओके सर। अब चलते हैं आगे, हम लोग आगे चलते हैं। हमने बात करी थी कि बुरा वक्त चल रहा हो तो क्या किया जाए ऐसा कि सब कुछ अच्छा हो जाए, है ना। क्या कर सकते हो ऐसा, बुरे वक्त में ऐसा क्या कर सकते हो जो सब कुछ अच्छा हो जाए। किसी को कुछ आइडिया थोड़ा बहुत? आपको याद करेंगे सर। हमको याद करेंगे, ओ माय गॉड। आपका अच्छा हो ना हो लेकिन मेरा अच्छा हो जाएगा पक्का, समझ रहे हैं ना। ऐसे टाइम पीरियड में अगर आप मुझे याद करेंगे तो आपका अच्छा हो ना हो लेकिन मेरा अच्छा जरूर हो जाएगा कुछ, होगा। है ना। कुछ फाइनेंशियली अच्छा हो जाएगा, कुछ कांटे तो ऊपर नीचे हो जाए, नीचे नहीं होगा ऊपर हो जाएगा, है ना, जो भी रहेगा प्रेजेंट में। तो ऐसे में हम ये नहीं कहेंगे कि आपका अच्छा हो जाएगा, है ना। ऐसे में हम कहेंगे हमारा अच्छा हो जाएगा, समझ रहे हैं कि नहीं। चलो, अगर किसी का बुरा वक्त चल रहा है उसे खत्म करने का मंत्र है, लिख लो। मंत्र है ओम ओम सर्वस्य मैं नमः। सर्वस्य मैं लिख देता हूं, इंग्लिश में लिख देता हूं, सर्वस्य मैं लिख दे रहा हूं। सर्वस्य
सर्वस्वमय, मैंने लिखा है सर्वस्वमय, देखो आ गया ना। सर नहीं आया है क्या? अच्छा, नहीं आया सर, नहीं आया। यस, अभी आ गया। सर मैंने भी पे कर दिया। सर्वस्वमय, सर मैंने भी पे कर दिया मंजीत अरोड़ा। स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिएगा मंजीत जी। ओम, सर वो मेरे को आता नहीं है, मैं सुबह किसे बता दूंगी। किसी से बोल ओम कर सर्व शेयर करवा देना, नहीं तो मैं आप मुझे सर्वस्वमयी ना व्हाट्सएप पे सर, मैसेज सुबह करो। आपको सर्वस्वमयी। स्क्रीन सर्वसमय। आप अपना नाम मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना तो मैं चेक कर लूँ। ठीक ठीक है सर, ठीक है। सर ओम मंत्र फिर से बोलिए। सर्वस्वमय नमः। आई है तो सर सर मई किसका होगा बता सर। रहे हो? हाँ जी, ओम सर्वस्य में नमः। यस, ये है किसी का बुरा वक्त चल रहा है उसको खत्म करने के लिए मंत्र है। ओम सर्वस्वमय नमः। ठीक है। अब इस मंत्र का जाप कब करना है? डेली करना है, नहाने के बाद, डेली स्नान करने के बाद करना है। मन साफ रखना है अपना, और ईस्ट की तरफ फेसिंग होनी चाहिए, पूर्व दिशा की तरफ आपका मुंह होना चाहिए, और भगवान शिव को याद करते हुए, ध्यान करते हुए 9 बार डेली करना है, 9 टाइम। सुबह नहा धो करके ईस्ट फेसिंग में बैठना है, भगवान शिव को याद करते हुए 9 टाइम इस मंत्र का चैंटिंग करना है कि मेरा बुरा वक्त खत्म हो गया। थैंक यू सो मच भोलेनाथ। समझे ना? क्लियर? चलो, आई थिंक आप लोगों को फ्री की क्लासेस में बहुत कुछ सीखने को मिल गई हैं। सर मिली है? कितने दिन करना है? हाँ जी, कौन बोल रहा था? यस पल्लवी जी। सर कितना बार करना है? 9 टाइम, 9 टाइम, 9 बार। 9 times। ठीक है, ओके सर, ठीक है। करके देखना, और मुझे भी बताना, मुझे भी इसके रिव्यू बताना आप लोग मैसेज से, या जा करके मेरे डायरेक्ट गूगल पे डिजी डेस्टिनी ओकल्ट एकेडमी लिखना, वहां रिव्यू में टाइप कर देना। इस सर से मैंने रेमेडी ली थी, वो रेमेडी वहां टाइप नहीं करना है, बस एक्सपीरियंस टाइप करने हैं, शेयर करने हैं, है ना? पता चला आप ब्रह्मांडी। सर जी, सर ये जो ये आपने मंत्र बताया है ये किस कंडीशंस के लिए है? कि बुरा वक्त मतलब बुरा वक्त में क्या, कैसा अब बुरा बुरा वक्त? वक्त कई प्रकार का होता है, सारे में काम आएगा। बुरा वक्त बुरा ही होता है, उसमें प्रकार नहीं आएगा। उसमें हेल्थ, रिलेशन, प्रोफेशन सब बुरे ही होते हैं मोस्ट ऑफ, है ना? सारी जगह प्रॉब्लम्स होते हैं, वो उसी में आता है। समझ रहे हैं कि नहीं? ओके। तो बुरा वक्त मतलब बुरा वक्त जब स्टक फील कर रहे हो आप, हेल्थ में, रिलेशन में, कैरियर में, प्रोफेशन में, मैरिज लाइफ में, है ना, रिलेशनशिप में, बच्चों को लेकर के, ओके। एजुकेशन को लेकर के, पैसों को लेकर के, है ना, कैरियर को लेकर के, सब जगह बुरा वक्त वही होता है जिस समय कोई अपना नहीं दिखता है। दैट मीन्स कि जिस टाइम आप ऐसा फील करते हो कि दुनिया में अकेला हूं मैं और मेरा कोई नहीं है, वही मेन आपका क्या होता है? बुरा वक्त। कभी रियलाइज किया आप लोगों ने? यस सर। जी। यस जिस सर। वक्त आपको ऐसा लगता है कि इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, वो आपका सबसे बुरा वक्त होता है। और यही डेफिनेशन है उस बुरे वक्त का, सबसे शॉर्ट एंड स्वीट। और आंसर थैंक आपको यू मिल सर। चुका है, आंसर आपको मिल चुका थैंक यू। है कि आप उसके लिए क्या उपाय करोगे और जल्द से जल्द बाहर आ जाओ। करोगे, रिजल्ट ऑसम। मिलेगा। ऑसम। नहीं करोगे यस। तो
दुनिया में कोई डॉक्टर नहीं है जो आपको इलाज दे पाए, तो है सर ना? डेली सुबह नहाने के बाद करना है, एवरीडे हाँ जी, एवरीडे। नहाने के बाद करना है ये? मेथी यस, क्या आपको कितने दिन करना है सर? कंटिन्यू जब तक आप उस वक्त से बाहर ना आ जाओ। यस लोकेंद्र सर जी। मंत्र इतना ही, सर मंत्र इतना ही है ना, ओम सर्वस्वमय नमः, इतना ही यस, है। यस, शॉर्ट एंड स्वीट, है ना? एक बार में याद हो जाएगा, लाइफ लॉन्ग काम आएगा। सर आपने स्पेलिंग नहीं बताए हैं इसके, क्योंकि मैंने बता दिए मैंने हैं, हिंद आप उसमें देखो। आया आया नहीं है सर, इसमें नहीं आया, आपका अरे मैसेज भाई, नहीं आया कमेंट कमेंट सेक्शन में मैंने डाला है, आया है ना? इधर। अच्छा ये है सर। जूम में ही आया है, मैंने ग्रुप में थोड़ी ना डाला है, जूम पे ही चैट डाला में है। देखो, चैट में। सर चैट वर्स में देखिए, माई, चैट में। ओके चैट में है। ठीक है, थैंक यू सर। ओके थैंक्स ठीक है। सर। वर्स माई। चलो, एक चीज मैं आप लोगों को अलग से बता रहा हूँ, इसकी एनर्जी एक्सचेंज देनी है, इसकी एनर्जी एक्सचेंज करनी होगी। अगर जिसको चाहिए होगा तो लेना, सबके लिए कंपलसरी नहीं है, किसी के लिए बाउंडेशन नहीं है, ठीक है ना? और जिसको चाहिए होगा वही लेना, जिसको लग रहा है कि हाँ समथिंग मेरे पास है ऐसा कुछ, तो अदरवाइज मत लेना। ये हम आपको रेमेडी देंगे, हम आपको रेमेडी देंगे जब आप स्क्रीन शेयर करोगे मुझे, तो उस टाइम आपको हम प्रेजेंट में, जैसे हमने आपकी क्लास के टाइम में दिए हैं ना हेल्थ रिलेशन प्रोफेशंस के, ऐसे ही यहाँ पे हम आपको पर्सनली शेयर करेंगे, यहाँ पे नहीं बताएंगे पब्लिकली, ठीक है ना? ऐसा जिसको फील होता है कि हमारे ऊपर कुछ, परिवार के ऊपर, घर के ऊपर, हमारे ऊपर, बच्चों के ऊपर, या हमारे पूरे फैमिली में किसी के ऊपर ऊपरी बाधा का कुछ साया है, समथिंग कुछ डिफरेंट है, कुछ एनर्जी है जो डिस्टर्ब कर रही है, जिसकी वजह से हम बहुत स्ट्रक फील करते हैं, या हमारे लोगों की लाइफ में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस चल रही हैं, किसी ने कर रखी है, किसी की नजर पड़ गई है, जिनको भी फील होगा, जिनको भी फील होगा, वो अपने मर्जी से, मैं कोई एनर्जी एक्सचेंज का चार्ज नहीं बोलूंगा, क्योंकि आप लोगों को पता है एक सिंगल एनर्जी एक्सचेंज जो मैं करता हूँ मिनिमम 5100 रुपीज की होती है। आई थिंक सबको पता है, मोस्ट ऑफ लोगों को पता है कि 5100 रुपए से नीचे कोई मेरी रेमेडीज नहीं होती। लेकिन मैं आज आपको दे रहा हूं, केवल सिंगल रेमेडीज दूंगा, केवल ऊपरी बाधा को दूर करने के लिए, 1000% गारंटी के साथ। बट वो आपके ऊपर है, एनर्जी एक्सचेंज आप करोगे, मैं नहीं मांगूंगा कि हाँ इतना, मैं नहीं मांगूंगा किसी से कि मुझे इतना दे देना। क्लियर? सर आप ही बता दीजिए ना अमाउंट। नहीं, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, इसीलिए तो मैंने आप लोगों के ऊपर बोल दिया कि आप लोग अपनी मर्जी से एनर्जी एक्सचेंज करोगे, और वहां पे लिखोगे ऊपरी बाधा के लिए उपाय, ठीक है? स्क्रीनशॉट के साथ में आप शेयर करोगे कि ऊपरी बाधा के लिए उपाय। ये हम कल दोपहर तक एग्जिस्ट करेंगे इस रेमेडी के लिए, ठीक है? जो रेमेडी की क्लास की थी 999, वो अलग है, वो हम क्लास में सीखेंगे। इसमें जो है ये अलग है, ये आप अपनी मर्जी से अपनी एनर्जी एक्सचेंज शेयर करोगे मुझे, मैं किसी को कोई अपना डिमांड नहीं रखूंगा कि मेरा ये डिमांड है। कॉमनली सबको पता है मोस्ट ऑफ कि 5100 रुपीज मेरा हर रेमेडी का चार्ज होता है, बट एक रिस्पेक्टिव अमाउंट आप अपने हिसाब से सोच लेना, जिसको जरूरत लगता है बस उसको वो करेगा, सब नहीं करेंगे, ठीक है ना? जिसको लगता है कि हाँ समथिंग लाइफ में चल रहा है, कुछ डिस्टरबेंस है, बहुत बार हमने ट्राई किया, बहुत सारी रेमेडीज करी, नहीं काम कर रहे हैं, या डॉक्टर्स को दिखाया, पंडित जी को दिखाया, ओझा को दिखाया, वैद्य को दिखाया, बट काम नहीं कर रहे, ऐसे कंडीशंस वाले ही करेंगे, ठीक है? सब नहीं, ठीक सर है? यस मुझे एक बात पूछनी थी। सर प्लीज। जैसे कि एक बार आपने बताया था कि अगर किसी के मतलब लाइफ में 7 नंबर एक्टिव है या फिर 7.5 का कुछ चल रहा है तो रेमेडीज वर्क नहीं करती, तो यस, हम ये कैलकुलेट कैसे करेंगे सर? वो तो आगे जाके सीखोगे ना, वो तो आगे जाके सीखोगे, वो तो आप लोग एडवांस में हो तो वहां पे सीखोगे, वो सारी चीजें पता चल जाएंगी। यस तृप्ति सर जी। एक चीज सर एक चीज पूछना था। हम्म। ये वन टाइम में एक ही रेमेडीज करना है या दो भी कर सकते हैं? नहीं, ये तो आप कर सकते हो,
ये कर सकते हो। मंत्र वाली 2 भी कर सकते हैं। यस, लेकिन मैं तो कहूंगा एक ही करो, जब रिजल्ट मिल जाए तो आफ्टर देन दूसरा करो। समझ रहे ओके। हो? करने के लिए कर सकते हो ये वाली, लेकिन मेरी तरफ से यही है कि सिंगल टाइम सिंगल रेमेडी यूज करो, आफ्टर देन जब आपका काम कंप्लीट हो जाए तब दूसरी करो, सबसे बेस्ट रिजल्ट रहे। जैसे एक रेमेडी मैं कर रहा हूँ कंटिन्यू अभी, हाँ, वो कंप्लीट हो जाए काम, फिर आफ्टर देन दूसरा चालू। तो वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। हाँ, तो अभी मत दूसरा करो, क्योंकि यूनिवर्स को आप कंफ्यूज करोगे ना, ओके। इसके लिए। यस तृप्ति जी। अरे नमस्ते अमित जी। जी नमस्ते, बताइए। आज बहुत अच्छा लगा मुझे सेशन ज्वाइन करने। आई एम सॉरी, आई एम नॉट फीलिंग वेरी वेल, इसीलिए मैंने अभी ओके। कोई कंट्रीब्यूशन नहीं किया है। बट ये आपने जो लास्ट जो हमको अपने जो मंत्र दिया है बुरे वक्त के लिए, अगर हम ये सॉरी बुरे वक्त का नहीं, जो अभी आपने बोला कि आपको आप पर्सनली भेजेंगे अगर चाहिए तो, वो अगर हमको नहीं इफेक्ट हो रहा है अभी, बट कैन वी जस्ट बाय इट एंड कीप इट, हम लेके रख सकते हैं यस, और वक्त के लिए, या हाँ। किसी और के लिए जो हमारे पहचान में होंगे, या ऐसे हाँ, उसके उनको भी लिए दे सकते हैं, यस दे सकते हम हैं। अगर अभी अभी के अभी ही यूज करना जरूरी है, नहीं या नहीं कैन नहीं वी यूज इट एट अ लेटर डेट? नहीं नहीं, इसको कभी भी यूज कर सकते हो, लेटर लाइफ में ओके कभी भी यूज कर सकते हैं, ओके, दैट्स इट। है ना, ओके, कभी भी यूज थैंक कर यू। सकते हैं, डोंट ओके, वरी। थैंक यू। सर ऊपरी बाधा बोला तो ब्लैक मैजिक ना? ब्लैक मैजिक, ब्लैक मैजिक ऐसा होता है कि पता भी नहीं चलता। हॉस्पिटल में जाते हो तो डॉक्टर्स बोल देते हैं कि कुछ रिजल्ट नहीं निकल रहा है, इसमें कुछ रिपोर्ट में नहीं आ रहा है। बहुत बार ऐसा फाइंड हुआ होगा, आप लोगों के साथ में दिखाया होगा, डॉक्टर रिपोर्ट निकाल रहा है, नंबर ऑफ रिपोर्ट्स आ रहे हैं, बट रिजल्ट सब ओके है, बट डॉक्टर को समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। वो वाला बाधा होता है ना, ओके। वो बाधा होती है। तो ऐसे चीजों के लिए आप ये परचेज कर सकते हो, आपकी वॉन एनर्जी एक्सचेंज के ऊपर। सर ये सिर्फ हेल्थ के लिए कि बाकी सभी चीज के लिए कोई हो ये जाएगा? नहीं करना कि सर जी 51 रुपए कर दे रही हूँ, 51 आएंगे तो हम ना आपको देखेंगे भी नहीं, फिर याद रखना, सर है आप ना। इससे बोलना अमाउंट बता दीजिए। पावर नहीं, एक रिस्पेक्टेड अमाउंट आप अपने हिसाब से सोच लेना, सबके अलग अलग हो सकते हैं। इसके लिए मैं कोई यस एनर्जी सर। एक्सचेंज डिमांड नहीं करूंगा अपनी तरफ से, बट हाँ, मैंने इसीलिए रिस्पेक्टेड सेंटेंस यूज किया है, बिकॉज की रिस्पेक्टेड चीज है तो रिस्पेक्टेड अमाउंट जाने चाहिए, है ना। यस सर। ऐसा सर नहीं आज होना चाहिए कि पता चला 11 रुपए कर रहे हैं, वो पुराने 19th सेंचुरी के पंडित जी के जैसा। 11 रुपए में 11 चूज भी नहीं आते अभी, वो तो मिलते ही नहीं है मोस्ट ऑफ जगह, है ना। तो आई थिंक आप लोगों को बहुत सारी नॉलेज मिली होगी और बहुत सारी चीजें सीखने को मिली होगी इस फ्री की क्लास में। आज जस्ट ये Q&A सेशन था, ना कि कोई वेबिनार था, बट आप कह सकते हो कि थोड़ा सा वेबिनार के जैसा बन गया ये वेबिनार के जैसा बन गया ना, लोगों के जैसे वेबिनार होते हैं, वहां पे कुछ बताया जाता है, फिर प्रमोट किया जाता है, तो वो वैसा बन गया। बल्कि मेरा इंटेंशन नहीं था मैं वेबिनार बनाऊं, मैंने Q&A सेशन ही सोचा था, है ना, कि क्वेश्चन आंसर करेंगे और निकल जाएंगे हम लोग, ठीक है ना। सर मुझे एक बात पूछनी है कि जी मैं अपनी बेटी के लिए करवा सकती हूँ, हाँ, कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या कुछ मंत्र मंत्र पढ़ने होंगे, क्या करना होगा? क्योंकि उसके ससुराल वाले ये सब कुछ नहीं करने देते। टोटके होते हैं इसमें, वो हाँ, आपको साइलेंटली करने होते हैं, मंत्र मंत्र जैसा नहीं, टोटका होता है, वो करना होता तो घर में ही करना होगा? वो वहां पे मैं बता दूंगा कहाँ करना होगा। नहीं, एक्चुअली कुछ इस तरह की सिचुएशन है कि उसके हस्बैंड मानते नहीं है, और हाँ। लगता है कि उस पर कुछ किसी ने किया हुआ है, उसके घर वालों ने, तो वो बिल्कुल नहीं मानते इन बातों को। इसके देखो, बारे में पूछ रही हूँ। ये तो करना तो घर पे ही है, लेकिन कुछ चीजें होंगी जो बाहर करनी पड़ेंगी, घर से बाहर, समझ रहे ना। कुछ चीजें हैं जो घर से बाहर करनी होंगी, वो इजीली कर भी लोगे, कोई दिक्कत नहीं, बहुत इजी है, समझ रहे हो ना। घरेलू टुटके जो होते हैं वो बहुत इजी हो जाते हैं, ठीक है, बट 1000% रिजल्ट ओरिएंटेड। तो घर में जैसे किसी ने ब्लैक मैजिक किया तो हट जाएगा? हाँ जी, हट जाएगा 100%। और घर में ब्लैक मैजिक आजमाना है किसी को, चेक कर लेना, आपके घर में नींबू होगा, 2-3 दिन पुराना रख लेना, तुरंत ले आए पेड़ में से तोड़ के वो नहीं रखना है, 1-2 दिन पुराना होना चाहिए। आफ्टर मार्केट देन वाला भी आप ले चल जाना जाएगा ना सर? आपके
गैस चूल्हे पे रख देना और गैस को मध्यम मीडियम क्लास के आंच पे लगा देना, ठीक है। जी अगर वो जी आवाज करके बोलता है तो जी समझ जाना कि आपके घर पे तो है नेगेटिव एनर्जी, ठीक है। जी अगर वो आवाज जी नहीं करता, धीरे धीरे करके बढ़ता है, इन द सेंस पॉजिटिव एनर्जी है आपके, दैट्स इट, ठीक है। जी ओके टेस्ट करने का सबसे बेस्ट तरीका है, सबसे ठीक बेस्ट। तो कैसे आवाज आएगी वो? आवाज तो मैंने नहीं रिकॉर्ड करी है, अब कैसे मैं बता पाऊंगा, है ना। आवाज रिकॉर्डिंग नहीं करी है मैंने, वो थोड़ा टफ हो जाएगा मेरे लिए। तेज आवाज और नहीं तेज से आवाज करेगा तो समझ जाना फटता है, जैसे बम फटता है ना, तेज से दिवाली का आवाज बम कर फटता है वैसा। थोड़ा सा तेजी से आवाज करेगा, और जो नहीं करना है, जहाँ पे नहीं है नेगेटिव एनर्जी, तो वो धीरे से ही बोलता है। फिर मैंने वो कंडी वाला उपाय किया, उसके बाद में किया ना तो वो बिल्कुल स्लोली हुआ। हाँ, तो आपका तो एनर्जी, आपका ऑरा क्लीन हो चुका है ना, तो आपके पास थोड़ी निकलेगा वो, आप घर को सिंक्रोनाइज कर चुके हो। बताया था तब निकला था सर। तो आप क्या है, अब 8-9 महीने हो गए आपको तो जुड़े हुए, तो एनर्जी बहुत स्ट्रांग हो गई है, समझे ना। अब सर वो नींबू को, सॉरी, नींबू को गैस के ऊपर रखना है, उसके यस, गैस के ऊपर, चूल्हे के ऊपर, पूरी आग के ऊपर रखना है उस पे। मीडियम क्लास में ओके। जलाना है, फुल नहीं करना है, धीरे धीरे जैसे पके। तो वो येलो वाला या जो एक ग्रीन होता है लेमन, येलो कौन वाला, से वाला? येलो वाला, येलो येलो वाला वाला। ओके लाओ, ओके उसको परचेज करके 1-2 दिन रखो घर पे, आफ्टर देन ट्राई, ओके। आपको रिजल्ट मिल जाएंगे। तो फिर उस नींबू को क्या करना है, गैस पर से हटा के? फेंक देना है उसको, थोड़ी ना खाना है, नहीं, जूस बना उसको के नहीं फेंक पीना देना है। है, यस, फेंक देना है ना, यही तो डस्टबिन में पूछ डाल दो, रहे। बहते हुए पानी में डाल दो, मिट्टी के नीचे दबा दो, कहीं बाहर फेंक आओ, बस क्या। ठीक है जी ये टेस्टर हो गया आपका, जैसे वो थर्मामीटर आता है ना, बुखार है कि नहीं है, जी बस ऐसे ही बता देगा, समझ रहे हैं ना, वैसे बता थैंक यू, देगा, थैंक यू सर। ठीक है। इन द सेंस मजा आया क्लास में, Q&A सेशन में, Q&A सेशन ही जी था, या कुछ और नहीं था डिफरेंट, बट आप लोगों ने वेबिनार बना दिया, मैंने नहीं बनाया है ना? आप लोगों ने वेबिनार बना दिया, वो तो बढ़िया है सर। ठीक है, चलो। और हाँ, कुछ लोगों के मैसेज आ रहे हैं, सर थोड़ा सा वक्त दे दो, तो ठीक है, 12 बजे तक का टाइम ले लो रात के, आप लोग एनरोल कर लेना, आफ्टर देन सर तो मैं अभी आपको 33 कॉल ही कर सकती लगेगा। हूँ? हाँ जी, सर मैं अभी आपको कॉल कर सकती हूँ? अभी नहीं करेंगे, अब सुबह करेंगे, ठीक है। अभी नहीं करेंगे, सुबह करेंगे, हमारा ओके भी सर। तो सर डिनर टाइम है ना। यस सर, सर 2 मिनट का काम था, इसके लिए पूछिए। ओके, ठीक है, ऐसे कर लेना, हाँ, ठीक। ठीक है। चलो चलते हैं और मिलते हैं फिर आपकी क्लास में, बाकी के तो एडवांस के बच्चे हैं, तो उनसे मुलाकात होगी मंडे से, है ना, मंडे से मुलाकात होगी, बाकी के लोगों से मिलते हैं क्लास में। और बाकी बहुत सारी चीजें आने वाली हैं, कल भी कुछ चीजें हम प्लान करेंगे मे बी, तो हो सके तो क्लास में आ जाना, तो कुछ चीजें मैं प्लान कर रहा हूँ, शेयर करूंगा आप सब, ठीक है ना, समथिंग डिफरेंट, समथिंग डिफरेंट, है ना, इंटायर इंडिया में समथिंग डिफरेंट, कुछ समथिंग डिफरेंट होना चाहिए ना, बेस्ट न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ तो बेस्ट होना चाहिए, तो आएगा कुछ धमाका, ठीक है। सर चलो कल चलते, कर स्क्रीनशॉट शेयर, ठीक है, ठीक है, नेम के साथ कर दीजिएगा, कल कर। ठीक है, नेम के हाँ साथ जी कर, हाँ जी ठीक है, चलें फिर, हाँ जी बहुत रात हो गई, आप लोगों को भी देर सर हो रहा थैंक होगा कि यू। 11 बजे रात तक बैठा के रखा है मेंटोर, ऐसा कौन है ना, इसलिए सॉरी फॉर दैट। हम लोग 12 ही चलते हैं लेंगे। और मिलते हैं कल, कल नहीं, कल देखते हैं, कल कुछ प्लान आ गया तो दिमाग में कर देंगे, नहीं तो फिर देखते हैं, अब है तो ना। सर क्लास भी 10 से 12 ही लेंगे ना, अब 11 की जगह 12 तो बजेंगे ही। हाँ, 10 से 12 तो हो ही जाएंगे, 10 से 12 तो हो ही जाएंगे, धीरे नहीं, 2-4 दिन में क्या आदत पड़ेगी, 2-4 दिन में आदत नहीं पड़ेगी आप लोगों को, पहले उसमें प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन मुझे मिल जाना चाहिए इस बार। मिल जाएगा, ठीक है। चलो चलते हैं और मिलते हैं फिर क्लास में, है ना। Have a fantastic night to all of you. थैंक Thank यू you, Once सर, sir. again, गुड Good take care नाइट, of night. you all. Bye bye, bye bye, bye गुड bye. नाइट थैंक यू सर। सर।